Jai Hind everyone. I am Suvarna Muzumdar, Assistant Professor in Electronics and Communication Engineering Department of Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. I am working here since 2010 and UHV की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई 2018 से। मुझे मौका मिला UHV का लेवल 1 करने के लिए। कॉलेज की तरफ से मुझे नॉमिनेट किया गया और ये 8 दिन का वर्कशॉप मैंने आईपेक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गाज़ियाबाद में अटेंड किया। जब मैं इस कंटेंट से जुड़ने से पहले जब लोगों का रिस्पांस देखती थी इस कंटेंट से लेकर, तो बड़ा इच्छा हुई कि इस कंटेंट से जुड़ के देखें क्या है इस कंटेंट में जो लोग इसके बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो जब मैं इस कंटेंट से जुड़ी तो मैंने ये देखा कि ये कंटेंट कुछ नया नहीं है, बिकॉज़ मेरे घर में पहले से जब बचपन से हम लोगों ने ये सब चीज़ें घर में अनुभव किया है तो कुछ नई चीज़ नहीं दिखी। लेकिन हाँ, इस कंटेंट से जुड़ने के बाद लगा कि ऐसा ही जीवन जीना चाहिए जैसे कि घर में बड़े लोग कहते आए हैं, यही जी के देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ जो शो ऑफ का लाइफ और जो पैसे के पीछे की दौड़ थी आसपास के लोगों को देखती थी। तो बीच में लगा था कि यार हमें भी ऐसा करना चाहिए, बट जब कंटेंट से जुड़े तो लगा नहीं, जो चल रहा है उसे और बेहतर किया जा सकता है। तो इस कंटेंट से जुड़ के एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि जो सिखाया बचपन से बताया जाता गया है वही है, उसे जी के देखें और अच्छे से और उसे अपने दिनचर्या में स्टार्ट करें। तो 2018 से इस जर्नी से जुड़े। और पर्सनल लेवल पे अगर देखूं तो पहले हर जगह कॉन्फ्लिक्ट होता था कि थॉट्स में, विचारों में कुछ एक्शन होता था तो रिएक्शन पहले आता था, फिर सोचती थी। लेकिन जब से इस कंटेंट से जुड़ी हूँ रिएक्शन कम हुए हैं, पहले सोच शुरू हुई है। लेकिन हाँ, अभी भी 100% नहीं हुआ है चीज़ें। इट्स जर्नी, बट स्टेप्स बड़े हैं और अब थोड़ा धीरे धीरे बड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं मेरी तरफ से। तो चेंजेस आ रहे हैं विचारों में, थॉट्स में। कोई भी इंसिडेंट होता है तो एकदम से विचार आता है कि क्या इसे कैसे टैकल करना है, कैसे इस पर काम करना है। और अगर एंगर आता है तो अब लेवल कम हुआ है, एकदम से नहीं है, बट हाँ तो भी है अभी भी, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे लिए पर्टिकुलर होती हैं। जब मैं उसको देखती हूँ तो मैं उस पर अभी भी स्ट्रिक्ट रहती हूँ। पर कंटेंट से जुड़ने के बाद जो एक इंटेंशन और सीधे सीधे इंटेंशन पे डाउट जाता था वो लोगों के साथ अब कम हो गया है, अब समझना शुरू हुआ है। अगर पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे बात करें तो मेरे घर से मेरी मदर इन लॉ ने भी या इसके कंटेंट से जुड़ी हुई हैं। वो उन्होंने 8 दिन की वर्कशॉप की है और वो डेली मतलब वीकली बेसिस पे जो सेशन होता है उसे अटेंड करती हैं। हाँ, हम लोग घर में इस पर इतनी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ बच्चों के साथ जो दिनचर्या में हमारे बातचीत है, जो हम डिस्कशन करते हैं, उसमें इसका कंटेंट हम ज़रूर लेके आते हैं। डायरेक्टली तो नहीं कह लीजिए कि बिल्कुल हर बार इस पे ही फोकस होता है, नहीं। पर हाँ, जब भी कुछ बड़ा इशू है या कुछ है तो इवन मेरे बेटे ने भी ये वर्कशॉप अटेंड किया है इससे, जो हमारे कॉलेज में फैमिली वर्कशॉप हुआ था, तो वो भी इस कंटेंट से रूबरू हुआ है। तो जब भी हम लोगों के बीच में आपस में कोई भी कोई कन्वर्सेशन शुरू होता है तो उसमें हम एक दूसरे को इससे फिर से अवगत कराते हैं और कोशिश करते हैं कि इस कंटेंट के हिसाब से राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ आपस में एक सामंजस्य के साथ काम करें। तो फैमिली में काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि जो हम डिस्कशन करके सॉर्ट आउट करते हैं और जो भी इश्यूज़ हैं एक दूसरे को बताना, डिस्कस करना वो रहता है।
डेली रूटीन पर अगर बात की जाए तो रूटीन में कोशिश यही रहती है कि वर्क और ऑफिस और घर दोनों को मैनेज किया जाए, सबके लिए इक्वल टाइम निकाला जाए, तो उसका पूरा प्रोसेस रहता है। और ये कंटेंट से मुझे ये मिलता है कि पहले ऐसा होता था कि जब मैं टाइम नहीं दे पाती थी तो मुझे इरिटेशन होता था कि मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं या मेरे से काम छूट रहा है, कुछ चीज़ें मैं भूल जा रही हूँ बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, घर का, कॉलेज का, सब दूर का। लेकिन अब ये होता है कि अगर मैं भूल भी जाती हूँ तो मैंने उसको जितनी जल्दी मुझे याद आती है चीज़ें, मैं उसको कंप्लीट करती हूँ। थोड़ा आदत हो गई है कि कुछ चीज़ें पेन डाउन कर लेती हूँ डेली टास्क का, रात को ही कोशिश करती हूँ कि दूसरे दिन का दिनचर्या में क्या क्या काम है, कुछ इम्पोर्टेंट काम है उन्हें लिख लेती हूँ ताकि भूलूँ नहीं और कामों को टाइम से कर सकूँ। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, घर में सारे कामों के साथ इतना टाइम निकाल लेना कि अपने लिए भी कुछ स्पेयर आउट टाइम कर सकूं, तो वो कोशिश रहती है। तो उसके लिए सारी चीज़ें प्लान ऑफ एक्शन रहता है। पहले भी होता था लेकिन पहले प्लान जब नहीं सेट होता था तो इरिटेशन बढ़ता था, लेकिन अब इरिटेशन नहीं होता है। अब प्लान नहीं हुआ है सक्सेस तो कहाँ गैप रहा है उस पर एनालिसिस अपने आप में करती हूँ और नेक्स्ट डे उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। फैमिली मेम्बर्स ऐसा है कि हस्बैंड को छोड़ के बाकी घर में बच्चों ने, मदर इन लॉ ने, मदर ने, सब ने कोर्स कंटेंट से जुड़ गए हैं। हस्बैंड भी शायद थोड़े दिनों में अटेंड करें, ऐसा सोच है, बट उससे इफ़ेक्ट नहीं है बिकॉज़ हम लोग सबका ही डिस्कशन एक सहज स्वीकृति से होता है, तो चीज़ें सॉर्ट आउट ही हो रही हैं धीरे धीरे, तो उधर से भी इतना इशू नहीं क्रिएट होता है। बात करें टीचिंग क्वालिटी की तो मेरा पैशन है, टीचर बनना था, मैं पैशनेट हूँ इस वर्क के लिए, इसीलिए मैंने इस सेशन को ज्वाइन किया। और जब से पढ़ा रही हूँ, पहले भी बच्चों के लिए अपने आप को मतलब कह लीजिए डिवोट करती थी, टाइम देती थी। कंटेंट से जुड़ने के बाद अब उसको और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करती हूँ, क्योंकि तब अब और ज़्यादा लगने लगा है कि एज ए टीचर, एज ए मेंटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही चीज़ें सामने प्रस्तुत करना। तो स्टूडेंट्स के साथ एक कनेक्शन के साथ उन्हें मेंटर करती हूँ, प्लस जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ साथ में कोशिश करती हूँ कि यूएचवी के कंटेंट से भी उन लोगों को थोड़ा बहुत अवगत कराऊँ, क्योंकि पढ़ाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन हाँ कंटेंट से जुड़ने के कारण जब बच्चा वो सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है किसी और टीचर से, किसी और फैकल्टी से, तो मैं अपने सब्जेक्ट के साथ उसको थोड़ा बहुत उन बच्चों के साथ डिस्कस करती हूँ उस पॉइंट्स को, ताकि दे ऑल्सो गेट मोर कनेक्टेड विद द थिंग्स। और अच्छा लगता है जब बच्चे पास आउट होके या अगले साल भी जब आपको याद रखते हैं और आपसे मिलते हैं, डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स या अपना अच्छा टाइम भी वो आके शेयर करते हैं, तो वो एक मुझे बहुत खुशी देता है कि जब भी बच्चा कॉलेज आता है तो वो आके मिलता है, बताता है अपने बारे में, अपने सक्सेस स्टोरीज़, अपने अचीवमेंट्स। तो आज ही का इंसिडेंट है कि कुछ बच्चे कॉलेज आए थे और वो आके मिले, उन्होंने अपनी सक्सेस बताया, तो अच्छा लगा उनसे मिलके, उन्हें अच्छा लगा, वो याद रखे हुए हैं। सेकेंड ईयर पढ़ाया था, 4 साल हो गए बच्चों को पढ़ाए हुए, बच्चे आके मिलते हैं तो अच्छा लगता है। कलीग्स के साथ अगर बात करें तो सबके साथ टीम में वर्क करना, इनिशियली बिकॉज ऑफ माय रूडनेस कह लीजिए या पर्टिकुलर काम के लिए होने के कारण बहुत बार आर्ग्यूमेंट्स हो जाता था। मैं आई एम वेरी मच पर्टिकुलर कि काम टाइम से होना चाहिए, तो उस केस में हो जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे उस चीज़ को कम हो गया है, क्योंकि अब मैं ये समझने लगी हूँ कि सामने वाले के पास भी उसका एक टाइम फ्रेम है, उसको एक सोच है, उसके अपने तरीके से करने, हर काम को करने का तरीका है। तो
देर सवेर सही एक गैप जो है वो फिल होगा, थोड़ा मुझे वर्कआउट करना होगा, थोड़ा उसके लिए काम करना होगा। तो जो राइट इवैल्यूएशन की बात है, जो इस कंटेंट ने मुझे बताया कि हमें ना किसी को ओवर इवैल्यूएट करना है, ना अंडर इवैल्यूएट करना है, उसको उसके हिसाब से राइट इवैल्यूएशन के साथ आपको डिस्कस करना है। इवन फॉर माई सेल्फ ऑल्सो मैंने उसको स्टार्ट किया है। कभी कभी लगता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बट नहीं, एक हर इंसान का एक अपना तरीका होता है काम का, और अगर मैं राइटली इवैल्यूएट करूँ तो मेरे काम टाइमली होते हैं और एक कह लीजिए गुड विशेस के साथ सारे कामों को मैं कंप्लीट कर पाती हूँ। नेचर और सोसाइटी के लिए बात करें तो पहले भी डोनेशंस या डिपेंडिंग ऑन अपने जितना है आप प्रॉस्पेरिटी के साथ, अपनी फीलिंग के साथ मैं शेयरिंग करती थी चीज़ें, लेकिन अब और कंटेंट के साथ जुड़ने के बाद ये चीज़ें फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। पहले वंस इन अ वाइल होती थी चीज़ें, बट अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। दूसरों की मदद करने की, दूसरों के लिए चीज़ें शेयर करने की, और किसी को भी अगर कुछ हेल्प चाहिए तो उसके लिए पहले जितना हो सके वो अपनी तरफ से मदद करने का। ये कंटेंट से जुड़ने के बाद 3 चीज़ें सामने अगर मैं कहूँ तो है कि आपको सेल्फ पे काम करना है, फैमिली के लिए काम करना है, और जब आप अपने लिए काम करेंगे, अपने आसपास जो फैमिली है उनके लिए काम करेंगे, तो सोसाइटी एंड नेचर दोनों के साथ आपका कनेक्ट बन जाता है। एंड आप नेचर और सोसाइटी के लिए भी वर्कआउट करते हैं, क्योंकि आप जब लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपको लगता है कि जब एक्सटेंड हो रही है फैमिली तो यू बिहेव more responsible and create it more effectively. So सोसाइटी और नेचर के लिए भी आप वर्कआउट करते हैं, क्योंकि फिर आपको लगता है कि हमें अच्छे से काम करना है। तो आजकल थोड़ा सा प्लांटेशन एंड सेविंग ऑफ वाटर और ये सब चीज़ें जो है पहले भी होता था, लेकिन अब बहुत ध्यान रख के बच्चों के साथ डिस्कस करते हुए उसके प्रॉज एंड कॉन्स वर्क होता है। अगर इस कंटेंट से देखा जाए तो इस कंटेंट ने एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कराया है लाइफ में, तो उसके कारण स्टेबिलिटी और पेशेंस इंक्रीज़ हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर टेक्निकली कैरियर ग्रोथ में भी वो हेल्प करता है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं एंड यू create your think positively for any work or anything, and that will give you a peace of mind, and which will again I can say कि हमें फिर से मतलब एक सर्कल कंप्लीट होता है कि अगर आप थॉट्स अच्छे चल रहे हैं, आप फील गुड कर रहे हैं, तो आपका काम अच्छा होगा। जब आपका काम अच्छा होगा तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा एंड अगेन आपके थॉट्स अच्छे आएंगे। तो एक ये सर्कल कंप्लीट होता है कि विचार अगर अच्छे हैं तो बिहेवियर अच्छा होगा, वर्क अच्छा होगा, वर्क और बिहेवियर अच्छा होगा तो उसका आउटकम आपको सेटिस्फेक्शन के फॉर्म में मिलेगा एंड अगेन सेटिस्फेक्शन से थॉट्स आपके ट्रिगर करेंगे। सो सर्कल कंप्लीट होता है। एंड इस कंटेंट से जुड़े रहने के लिए सुबह का सत्र होता है, वो मैं अटेंड करती हूँ, और हमारे कैंपस में जहाँ हम रहते हैं हम वीकली मीटिंग रखते हैं, डिस्कशंस करते हैं, उसमें मैं अपना योगदान देती हूँ। कोशिश है कि और भी वर्क कर सकूँ, संस्थान से जुड़ सकूँ, वी सेल से और अच्छे से जुड़ सकूँ। देखते हैं इस नए सेशन में हाउ आई कैन गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर वी सेल। थैंक यू।